नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक बेहद खूबसूरत से मंच पे जिसका नाम है सरित काव्य सरिता प्रवाह। तो इस मंच पे हम आज उपस्थित हैं एक बेहद खूबसूरत से कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रेरणादायी बात अंकिता के साथ या प्रेरणादायी बात मेरे साथ। तो इस मंच पे हम आज बात कर रहे हैं रिश्तों के ताने बाने को लेकर के। प्रेरणादायी बात रिश्तों के साथ। क्या आप लोगों को लगता है कि रिश्तों का बेजोड़ सार्थक अर्थ होना चाहिए या रिश्तों को यूं ही टूट जाना चाहिए? तो जो हमारी सोच होती है या जो हमारा मंतव्य होता है हमें उसको पूरा करना चाहिए। देखिए, रिश्ते जो हैं वो कांच की तरह होते हैं। हम जितना संभाल के रखेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे होंगे, और यदि हम संभाल के नहीं रख सकते तो रिश्ते तो फिर कांच की तरह ही हैं, वो तो जल्दी से जल्दी टूट ही जाएंगे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रिश्तों को बनाने में बहुत समय लगता है, रिश्तों को जोड़ने में बहुत समय लगता है, परंतु रिश्ते बहुत जल्दी से टूट जाया करते हैं। तो रिश्तों को हमें जोड़ करके रखना है, चाहे वो माता पिता से रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, यार का रिश्ता हो, जीवन साथी से रिश्ता हो। तो जिससे भी जैसा हमारा रिश्ता है हमें उसको जोड़ के रखना है उसके साथ, और उसके साथ आजीवन हमें उस रिश्ते को निभाना है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, अगर हम दोस्ती की बात करें तो रिश्ते को जोड़ करके दोस्ती निभाना परम आवश्यक है। तो हम आज बात कर रहे हैं रिश्ते के ताने बाने को लेकर के। रिश्तों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी विषय पे या किसी भी मंच पे यदि हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो रिश्तों को संभालना आज के युग में या आज के इस दौर में परम आवश्यक है। आवश्यक क्यों नहीं होना चाहिए या आवश्यक क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए उसका तो देखिए कारण किसी को भी समझ में ना आता, ना किसी को इसका कारण समझ में आ सकता है। क्षमा चाहूँगी मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक रिश्तों को जोड़ के रखने का अपना एक अलग पहलू है। हर एक रिश्ते को, हर एक व्यक्ति को संभाल के रखना है और संभाल के बचाना है। देखिए, रिश्ता हमें मिलता है एक विधाता के सानिध्य को लेकर के, या चाहे हमारा रूह का रक्त का रिश्ता हो, रिश्ता हमारे लिए परम आवश्यक है। और एक रिश्ते के ताने बाने को लेना, रिश्ते के ताने बाने को देखना भी परम आवश्यक है। तो आज हम बात करते हैं रिश्तों को जोड़ने के लिए, और क्यों हम रिश्तों को जोड़ें। वो इसलिए कि देखिए, सबको सब कुछ नहीं मिलता। तो जब हमें कोई रिश्ता मिला है, कि चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो समाज में अपने दायित्व का हो, चाहे वो दोस्त का हो, यार का हो, प्रेमिका का हो, लेखिका का हो, या और भी चाची हो, काकी हो, नानी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता जोड़ना और रिश्ता निभाना दो अलग अलग बातें हैं, उसमें बहुत गहराई का अंतर है। परंतु हमें दोनों के साथ एकजुट होकर के रहना है और दोनों को निभाना है उतना ही। तो आज हम बात करते हैं कि रिश्ता दोस्ती का हो तो हो विश्वास का नाम, तू वानर राज सुग्रीव बन, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तू सुदामा बनकर दयालुता दिखा, मैं मोहन घनश्याम। रिश्ता मित्रता का हो और यही पैगाम। रिश्ता भाई बहन का हो, मैं आनंद इंतजाम दोहराऊं। तू द्रौपदी बन अर्जुन की, मैं माधव श्याम बन जाऊं। तू मृगनयनी रूपमती हो, मैं मुगल शासक हुमायूं। स्नेह जल के इस पवित्र रिश्ते में रक्षाबंधन की प्रीत मैं निभाऊं।
रिश्ता प्रेम का मीरा सा हो या राधा की प्रीत हो, एक साथ सब रहे मिलजुल कर, यह जीवन की रीत हो। पति पत्नी का मान हो या सीताराम की रोमानियत, प्रेम निभाए जो जीवन में, मिले उसको जन्नत। रिश्ता पिता पुत्री का, जग में नाम कमाने का हो, हर घर में हो एक बेटी, जग को जीत जाने का। रिश्ता माँ का पुत्र का, विनम्रता की सेज हो, रिश्ते में हो आदर सत्कार, पवित्रता की बंधेज हो। रिश्ता गुरु शिष्य का, विद्यादान के लिए, रिश्ता पुस्तकों के मित्र का, ज्ञान दान के लिए। रिश्ता विधाता का भक्त का, दुनिया में समाया है, रिश्ता रूह का रक्त का, बना एक काया है। तो हम सभी अपने अपने दायित्वों को निभाते हैं, अपने अपने रिश्तों को निभाते हैं, और परम आवश्यक है वो। किसी ने सच कहा था, किसी ज्ञानी ने, महापुरुष ने सच कहा है कि कोई अच्छा इंजीनियर बने तो मिले तो बताना, रिश्तों को जोड़ने के लिए बांध बनवाना था। इस एक कथन में बहुत गूढ़ अर्थ है। क्यों अर्थ है? क्योंकि पता है, हम अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं, हम अच्छे अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं, परंतु क्या हम अपने माता पिता की सेवा कर पाते हैं? क्या हम दोस्तों का साथ निभा पाते हैं? क्या हम भाई बहन से मिल पाते हैं? उस दायित्व को निभाने के लिए जो हम अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बने हैं, उस दायित्व को निभाने में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ था, ये तो हम भूल जाते हैं। तो हमें रिश्तों को जोड़ने के लिए बांध जरूर बनाना है। हम अच्छे इंजीनियर बने ना बने, हमें रिश्तों को जोड़ने का बांध जरूर बनाना है। हम आज बात कर रहे हैं इस बेहद खूबसूरत से मंच पे, इस बेहद खूबसूरत से विषय को, प्रेरणादायी बात रिश्तों के साथ। तो अब आप सोचिए कि एक चिकित्सक का क्या रिश्ता होता है। चिकित्सक सबसे अहम किरदार निभाता है हमारे जीवन को बनाने, हमारे जीवन को जीवन बनाने में, क्योंकि वो हमें जो दवाइयाँ देता है उसी से हम ठीक रहते हैं। उसी प्रकार से कड़वी बातें भी होती हैं जीवन में। यदि कोई कड़वी बात बोले या हमारे लिए निंदा करे या हमसे अपशब्द कहे, तो हमें कड़वी दवाई सोच करके उसको पी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कड़वी दवाई या वो निंदा के शब्द, वो अपशब्द हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, हमें ठीक कर देंगे, जैसे कड़वी दवाई हमें ठीक कर देती। उसी प्रकार एक शिक्षक को किस रिश्ते में बात करनी चाहिए? एक शिक्षक को सबसे परम आवश्यक है कि उसको ईमानदारी का पाठ पढ़ाना चाहिए। वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञानवान हो, पर यदि वो इंसानियत का जज्बा या वो ईमानदारी का जज्बा नहीं जानता, तो वो किसी मतलब का नहीं है, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं। शिक्षक को सदा इंसानियत के पाठ में रहना चाहिए, उसको अपने शिष्य को इंसानियत का पाठ ही पढ़ाना चाहिए, ईमानदारी का पाठ ही पढ़ाना चाहिए, वरना वो शिक्षक नहीं है। सारे व्यवसाय या सारे जो कार्य हैं उसको हमें इस प्रकार से बनते हुए करना चाहिए कि हम अपने रिश्तों के ताने बाने को एक सार कर सकें। इसी उम्मीद के साथ और इसी रिश्तों के एकजुट होने के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। खूब खूब आभार।